हेलो दोस्तों, तो हम वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप देखने वाले हैं दुर्गा माता की मूर्ति कास्टिंग। तो यहाँ हमने दुर्गा माता की मूर्ति का मोल्ड लिया है और मोल्ड को क्लीन कर रहे हैं भैया, और साथ में उन्होंने उसको एक फ्रेम में भी लगाया है। अब फर्स्ट कोट की तैयारी कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम रेज़िन ले रहे हैं जो कि मार्बल स्टोन पाउडर से मिक्स करके बनाया जाता है, एंड इसमें हार्डनर डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि ये टाइमली सेट हो सके। सो फर्स्ट कोट को जैसे ही भैया ने रेडी किया है, उसको अब उन्होंने मोल्ड में डाल दिया है, और ये मोल्ड ऑलरेडी एक फ्रेम में फिक्स्ड है। इसीलिए फिक्स्ड है ताकि ये जो मोल्ड है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो और मूर्ति जो है वो एकदम सीधी निकल कर आए। फर्स्ट कोट को अब भैया डाई में हर एक कॉर्नर में अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि इवनली ये जो पूरी डाई है इसकी कोटिंग हो। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े मोल्ड को भैया हैंडल कर रहे हैं और रेज़िन को हर एक कॉर्नर तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेज़िन की सेटिंग है वो हार्डनर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे हमने 5 मिनट कम से कम लेकर चले हैं कि 5 मिनट तक ये आराम से सेट होगा। तो ये डाई क्योंकि बहुत बड़ी है, 24 इंची की ये माता है, इस वजह से इसको खड़े होकर भी भैया को जो है मोल्ड को सेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लगभग ये मूर्ति सेट हो चुकी है। फर्स्ट कोट के बाद हम इसको क्लिप करके फ्रेम समेत ही रेस्ट करने देंगे, और यहाँ हम तैयार कर रहे हैं सेकंड कोट। सेकंड कोट के लिए भी हमने सेम प्रोसेस किया है। अब सेकंड कोट के लिए भी भैया रेज़िन जो है वो डाई के अंदर डाल रहे हैं। डाई में डालने के बाद अब इस सेकंड कोट को भी एकदम इवनली स्प्रेड किया जाएगा, और यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट है जितना फर्स्ट कोट में लिया था उतना ही हम डबल कोट में ले रहे हैं। बस डबल कोट में हम मार्बल स्टोन पाउडर ज़्यादा मिक्स करते हैं ताकि जो वाइटनेस है वो खिल के आए, और साथ में मूर्ति भी जो है वो मज़बूत सॉलिड बने। अब यहाँ पर जो सेकंड कोट है उसको भैया बहुत अच्छे से डाई के अंदर सेट करेंगे। अब जो ये मूर्ति है लगभग 2 फीट की है, तो 2 फीट की मूर्ति होने की वजह से ये बहुत ही कम पीस बनते हैं। कम पीस बनते हैं इसीलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं हम इसे सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ भैया वेट कर रहे हैं कि ये रेज़िन और फ्रेम, डाई, मोल्ड सब कुछ एक साथ एकदम ठीक से सेट हो जाए, और यहाँ जैसे ही सेट हुआ है वैसे ही भैया ने अब सेकंड कोट के बाद भी रख दिया है, और यहाँ मूर्ति को हम 5 मिनट रेस्ट कराएंगे ताकि मोल्ड के साथ ही अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पर हमने लिया है मार्बल डस्ट का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है हम मूर्ति के बेस पर लगाते हैं ताकि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जब भी हम मूर्ति को खोलेंगे मोल्ड से तो वो आसानी से निकल कर आए। तो जैसा मैंने बताया भैया अब मोल्ड को खोल रहे हैं, और मोल्ड को वो बहुत ही सावधानी से खोलेंगे जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हमने मोल्ड को और मूर्ति को गलत तरह से पकड़ा तो ये कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी फ्रेश बनी है। यहाँ पर भैया बहुत सावधानी से एक एक सीचर को, एक एक मोल्ड को पकड़ पकड़ कर बहुत आराम से निकाल रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट है हमारी मूर्ति कास्टिंग का, कि आप मोल्ड में से किस तरह से मूर्ति को अलग करते हैं। तो यहाँ पर भैया अब आधे से ज़्यादा तो मूर्ति को निकाल चुके हैं मोल्ड से, और यहाँ बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें पैकिंग भी ऑलरेडी लगी हुई थी साइड से, तो ये आसानी से निकल के आ पा रही है। और ये भैया ने मूर्ति पूरी निकाल दी है, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति बनके तैयार है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कलाकारी इंडिया टू नो होलसेल प्राइसेस एंड मोर मेकिंग वीडियोज़।